#1 cement. नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। हमेशा की तरह मनी मैटर्स में हम एक नई निशस्त के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और आज की निशस्त का जो मौजू हमने चुना है वो हमारे पैसे को लेकर जो कुछ खदशात हमारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसे एक बड़ी जामिया ताबीर में ताबीर से समझा जाता है, जिसे फिशिंग कहते हैं कि आप फिशिंग से बचते रहें। बहुत सारे तरीक़ों से लोग आपके पैसे हड़प जाते हैं, जो कि अब चूँकि ज़माना डिजिटल बैंकिंग का आया है, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है साइबर ड्यूपिंग या साइबर फिशिंग का जो एक मामला पेश आया है, उसके हवाले से हमने सोचा कि अपने शुरकाए गुफ्तगू से हम कुछ जानें। उसके अलावा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब अगर खुदा न खास्ता कभी हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है, या हमने किसी ऐसी वेबसाइट पे या किसी ऐसी लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स दे दी हैं जहां से शायद हमारे अकाउंट से पैसा निकाला गया है, तो उसके बाद उसमें क्या तरीका है, कौन सी एजेंसी है कि जिसे हमें जहां रुजू करना है, तो ये सिलसिला कैसे होता है, कौन सी एजेंसी है, कौन से लोग हैं और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है कि जिनका हमें फिर मुआवजा मिलेगा या कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनका नहीं मिलेगा। इन सारी डिटेल्स पे हम गुफ्तगू करेंगे अपने शुरका के साथ, अपने मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जाने बैठे हैं इनामुल हक साहब, हमारे शो में हमेशा रहते हैं, आप इनको जानते हैं, इनकी तहरीरें हैं, मुतअद्दिद तहरीरें हैं अखबारों में। उनके साथ हमारे मेहमान हैं एजाज अयूब साहब। मैं दोनों का वेलकम करता हूँ। आज ज़रा तमहीदन कम ही बोलता हूँ बिकॉज आज मैं अपने दोनों मेहमानों से ये गुजारिश करूँगा क्योंकि आज का टॉपिक जो बड़ा हसास है और मैं समझता हूँ कि फ़ाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ हमने सारी डिस्कस की हैं उनमें शायद ऐसा कभी होता है कि कोई एक सर्विस हमने डिस्कस की लेकिन बहुत सारे लोग हमारे नाज़रीन के लिए शायद वो रेलेवेंट नहीं थी, तो कभी दूसरी की। लेकिन आज का जो मौजू है, मैं इस हवाले से मुझे लगता है कि ये हर एक फ़र्द पे, मर्द-ओ-ज़न पे अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि हर किसी का अकाउंट है और हम देखते हैं नाज़रीन कि आए दिन हमें अपने बैंक से एसएमएसेस आते रहते हैं, शायद कॉल्स भी आती रहती हैं कि वो ये कहते रहते हैं आपसे कि हम आपसे आपका एटीएम पिन नंबर या ओटीपी या ऐसी चीज़ें नहीं मांगते हैं। तो अगर कोई ऐसी कॉल है या एसएमएस है जो जहां से आपको ये चीज़ें मांगी जाती हैं तो मेहरबानी करके हिरास करें, क्योंकि ये बैंक जो है ऐसी चीज़ें नहीं करता। और इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे। अजय साहब, सबसे पहले आपके पास फिशिंग एक जेनरिक टर्म है, ज़रा उसको भी समझा दें। दूसरी चीज़ ये भी बता दें कि फिशिंग के तो बहुत सारे तरीके हैं दुनिया भर में, लेकिन आप हमें बता दें हमारी वादी में जो है बिलखुसूस किन चीज़ों से हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। अभी तक जो भी देखिए, हमने पिछले शोज़ में भी बात की रिपीटेडली कि 30 साल पहले तक वी वर मोर इनटू द रियल वर्ल्ड, जहाँ पे पैसा हो, कॉमर्स हो, बिजनेस हो, वो फिजिकल ट्रांजैक्शंस होती थी। आपका पैसा बैंक में होता था, बैंक के लॉकर में होता था, आपकी कैश सर्टिफिकेट होती थी, फिजिकल फॉर्म में होती थी। लेकिन पिछले 30 साल में जो इंटरनेट का दौर आया और डिजिटल दौर आया, तो हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी है तो वो डिजिटल फॉर्म में है। तो एज अ रिजल्ट हमारा बहुत सारा पैसा डिजिटल फॉर्म में है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 चीज़ें तो बैंकिंग सिस्टम है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन वेयर। बैंक के जब हम बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटर है इंडिया का, उसने वाज़ेह तौर पे जो रिस्क मैनेजमेंट है कि बैंक्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए अपना डेटा, अपने सर्वर्स, अपने सिस्टम्स, प्रोसेसेस, वो उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सभी बैंक्स के जो हार्डवेयर लेवल्स है अप टू द मार्क, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर लेवल्स, वो फायरवॉल हो, वो बाकी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस हो, वो सब सिक्योर होते हैं। आप किसी भी बैंक की बड़े इदारे की बात करें, बैंकिंग इदारे की, आरबीआई का जो ईयरली ऑडिट होता है वो इन चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से करता है। लेकिन जो तीसरी लेयर है, ह्यूमन लेयर, वहां पे जो है अब हैकर्स को पता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं जा सकते, ये बड़ी स्ट्रांग है, तो वो ह्यूमन लेयर पे टारगेट करते हैं। तो ह्यूमन लेयर से कैसे करते हैं? जैसे कि मेरा अकाउंट है, बैंक ने मुझे अब बहुत सी एम्पावरमेंट दी है कि मैं अपने बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल के थ्रू चलाता हूं या अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू चलाता हूं। तो अब चूंकि ये पावर है मेरे पास, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एग्जैक्टली करेक्ट, जैसे कि स्पाइडरमैन की मूवी में विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
क्योंकि मेरे पास क्रेडेंशियल्स है, मैं कस्टमर ड्रिवन ट्रांजैक्शंस अब बहुत ज्यादा होती है, इसकी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है अमाउंट ऑफ मनी बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कस्टमर्स देमसेल्व्स रादर देन गोइंग टू द बैंक। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो इंक्रीज हो रही है, जो कस्टमर्स के थ्रू लॉसेस हो रहे हैं, जिसमें हम फिशिंग का पूरा हम बताएंगे उसमें कौन कौन से तरीके होते हैं। तो जो है हैकर से बड़े स्मार्ट हो गए, चोर जो है स्मार्ट हो गए। आपकी मूवीज में भी देखा कि अब बैंक रॉबरी की नहीं होती है मूवी में, अब वो हैकर की मूवी होती है। Exactly. तो दिन ब दिन हैकर्स बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, दे आर टारगेटिंग डायरेक्टली यू बिकॉज यू आर द सॉफ्ट टारगेट। इसमें आपके पास कभी एसएमएस आ जाता है, एसएमएस आ जाता है कि आपका जो अकाउंट का केवाईसी नहीं है, आप इस लिंक पे क्लिक करें। कभी आपको एक ईमेल आ जाएगा, कभी फोन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपसे हमेशा इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी, जो कि सिर्फ आपको पता है, बैंक ने सिर्फ आपको दी है क्योंकि आप मालिक है उस अकाउंट के, उस पैसे के। तो यही इंफॉर्मेशन आप विदाउट कंसेंट वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, विदाउट कंसेंट आप वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो आपके पैसों को लूटते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फिशिंग बोलते हैं। अभी बहुत तरीकों से होता है, कभी आपके कार्ड को क्लोन करेंगे, कभी आपके मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, कभी आपको फोन करके करेंगे, तो डिफरेंट वेज। अब इसमें कुछ तरीके हैं कि मतलब जहां से आप पता कर सकते हैं कि क्या ये फिशिंग अटैक ये जेन्युइन है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंस में जो इस चीज की बोलना चाहूंगा कि बैंकिंग सिस्टम में 2008 तक या 2010 तक लगभग जो भी बैंक्स ऑपरेट करते थे, उनके जो लॉसेस है वो दो तरीकों से खाली आते थे मेन। एक आता था क्रेडिट लॉस, मींस लोन दिया है वो डिफॉल्ट हो गया, या मार्केट लॉस होता था कि आपने इन्वेस्ट किया है कि बॉन्ड्स और बैंक ने किया था, उसका वैल्यू ड्रॉप हो गया। अब तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई 10 साल पहले, जिसको ऑपरेशनल लॉस कहते हैं। ऑपरेशनल लॉस में सिस्टम्स पीपल के थ्रू जो भी लॉसेज होंगे, लेकिन अब उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा आ रहा है वो यही आ रहा है, जो कस्टमर ड्रिवन ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स, डिजिटल फ्रॉड्स, इसमें आ रहा है। तो बैंक्स को भी आरबीआई ने या कोई भी मुल्क हो, उनके अपने रेगुलेटर ने उनको बोला गया है कि अपने जो ऑपरेशनल रिस्क है उसको मिनिमाइज करें ताकि आपका जो कस्टमर्स का पैसा है वो बचे। अब रही बात कि आपको कैसे पता चले फिशिंग अटैक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लिंक्स दी गई होती है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देयर इज एन यूआरएल जो ऊपर आता है, उसमें अगर HTTPS नहीं लिखा है, S का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, तो खाली HTTP लिखा है, S नहीं लिखा है, मींस दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। इवन अगर वो बैंक की ही है तो आप उस पर क्लिक न करें, आप उस पर ट्रांजैक्ट न करें, कोई इंफॉर्मेशन न दे। दूसरी चीज, इट्स बीन मेड क्लियर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू वेरियस कम्युनिकेशंस। इवन आपके जितने भी बैंक है, SBI हो, JNK बैंक हो, सब कम्युनिकेट करते रहे, अपना OTP किसी को न दे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को हम नहीं मांगते, पिन नहीं मांगता है, बैंक नहीं मांगेगा, आपका पिन कोई नहीं मांगेगा। तो अवेयरनेस कैंपेन्स काफी हो गए। लेकिन जो ही हम ये चीजें भूल जाते हैं, आपको कोई आजकल एक नया है कि आपको घर एक पार्सल आता है, पार्सल वाला बोलता है आपका पार्सल है, आप बोलते हैं मैंने तो ऑर्डर नहीं करा है, बोलता है आप फिर कैंसिल कराइए, या हमको जी कैश ऑन डिलीवरी, दो में से एक चीज, और वो अर्जेंसी दिखाते हैं। तो आपको OTP आ जाएगा, आप OTP देंगे कैंसिल करने के लिए, लेकिन वो OTP उस पार्सल का नहीं होता, वो आपके कार्ड का होता है, या आपके बैंक अकाउंट का होता है, वो ट्रांसफर। इसी तरीके से फोन पे, इसमें एक बड़ी जो ट्रेट होती है इन अटैक्स में, ये अर्जेंसी दिखाते हैं। आपके ईमेल या SMS में कभी भी अर्जेंसी उन्होंने दिखा होगा कि अभी एक्ट करो वरना ये हो जाएगा। मेक श्योर दैट यू डोंट डू दैट। और दूसरी चीज, जो भी अननोन नंबर से आपको लिंक्स आते हैं उस पर क्लिक ना करें। और क्लिक जब करेंगे, अगर आपको बैंक की जैसी ही वेबसाइट बिल्कुल दिखेगी तो आप URL पे जरूर जाएं, उस पे HTTPS चेक करें और बैंक की जो URL है वो उसके साथ देखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी आपको बैंक की वेबसाइट पे आपको लॉग इन करना है, आप गूगल से ना जाएं। आप गूगल पे लिखेंगे SBI बैंक, देन फिर SBI पे जाएंगे, नहीं, आप बैंक का URL पता करें, फिर उसको ऊपर टाइप करें, क्योंकि गूगल में जाने के बाद भी आपको एक नकली वेबसाइट का URL आएगा। सकता है। तो देयर आर मेनी वेज थ्रू विच यू कैन बी रॉब्ड। आई थिंक सही स्टार्ट हमने की है यहाँ आपने नाजरीन को ये बताने की कि आपको कितना मोहतात रहना है। अगरचे आपकी बैंकिंग बड़ी आसान हो गई है डिजिटाइजेशन से, लेकिन उसी तरीके से जो ये मुश्किलात हैं, जो फ्रॉड्स हैं, वो भी उन्होंने भी अपनी गेम को अप कर लिया है और आपको अब ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। पहले जैसे आपने कहा, पहले आप बैंक में पैसा रखते थे तो बड़े बड़े इत्मीनान से आप घर आ जाते थे। अब शायद वो इत्मीनान की लेवल ज़रा कम हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा परेशान रहें। इसका मतलब ये है कि आप ज़रा अगर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करें, थोड़ा समझ लें कि ये सिस्टम कैसे चलता है, तो आप उतने ही इत्मीनान से रह सकते हैं। इनाम साहब, आपके पास आता हूँ। हमने ज़रा ओवरव्यू जाना है एजाज साहब से फिशिंग का। मैं बिलखुसूस इस चीज़ पे आना चाहता हूँ कि एक तो प्लीज़ हमें ये भी बता दें साथ ही साथ, क्योंकि हम इससे पहले इन्वेस्टमेंट्स की बात करते रहे हैं, तो ये जो हम डिजिटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसमें भी ऐसे खदशात रहते हैं? एक तो ये बताएं, और दूसरी चीज़ इस बात का खुलासा कर लें जो एजाज साहब ने पॉइंट आउट की है कि
बहुत सारे लोग जो है ना, हमारे नाजरीन में भी जो है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। ये OTP ये शायद हमारे लिए रोज़मर्रा होगा, उनके लिए ये रोज़मर्रा नहीं है, उनको शायद इतनी चीज़ें नहीं पता होती। और आजकल फिर इतनी चीज़ें भी हो जाती हैं, आपको याद भी नहीं रहता। कभी आपको ये भी आता है कि आपकी किसी फ़ोन की बिल भरनी है, आपको याद भी नहीं रहता अच्छा बिल है, क्योंकि उस तरीके से भी आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो उस सतह पे हमारे कस्टमर्स है, हमारे नाज़रीन हैं, उनके लिए आप बता दें जिनका ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस जिनकी नहीं है, जिनका टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा नो नहीं है। बिल्कुल सही बात की। आपको पता है 2 कैटेगरीज है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इन फिशिंग अटैक्स के मतलब ये हो जाते हैं, जुमरे में आते हैं। एक हमारी जो ओल्ड जनरेशन है, क्योंकि वो बहुत मतलब कम अवेयर है, टेक से भी उतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी जो हमारी यंग जनरेशन है 25 से छोटे, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, उतावले होते हैं। क्या होता है जो फिशिंग अटैक्स जो करते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मतलब जो आपको बोलते हैं, कोई मैसेज आती है कि यू हैव वन लॉटरी ऑफ 50 लाख रुपीस, आप ऐसा करो तो आपको ये 3 डेज का हॉलीडे फ्री मिलने वाला है। तो यंग जनरेशन जो है वो अक्सर इनमें मतलब फंस जाती है अब ऐसे चीजों में। तो उनको बहुत ज़्यादा ये नुकसानात उठाने पड़ते हैं कि वो इसमें फिशिंग में मतलब बहुत सारे तरीकों से करते हैं। अगर हम 1 बाय 1 पहले फिशिंग अगर हम बात ही करेंगे, फिशिंग बेसिकली आया है वर्ड जो हमारी फिश है, मछली, तो उसको हम किस तरह से कैच करने के लिए कांटा डालता है, उसमें कुछ खाने के डर है, जिसको ना हम कश्मीरी में बोलते हैं बिस्लाई त्रावी। एग्जैक्टली उसी से वर्ड यही होता है। इसी तरीके से यहाँ की जो फिशिंग की टर्म है वो ईजाद हुई है और ऐसे तरीके लोग इख्तियार करते हैं। बहुत सारे लोग जो वो ऐसे साइबर क्राइम्स करते हैं कि वो आपको इस तरीके से कि वो आपको कुछ ऐसा लूर करने के लिए, आपको माइल करने के लिए कोई एंटाइसमेंट आपको देते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी का बोलते हैं, किसी चीज का बोलते हैं, कोई स्कीम का बोलते हैं जो जेन्युइन नहीं होती है। देन दे आस्क यू टू प्रोवाइड डिटेल्स प्रोवाइड करने में बहुत सारे तरीके हैं और अदरवाइज भी ये डिटेल्स वो जरूरी नहीं है हमसे मांगे। आपको पता है हम जब आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज करते हैं या दूसरी जगह होते हैं, वी फिल आवर डेटा, दे आस्क परमिशन एंड हम रैंडमली देते रहते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट्स का, आपके फोन नंबर्स का। तो हम उन चीजों में बिल्कुल एहतियात नहीं करते हैं। तो उन चीजों में हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती और फिर जेन्युइनली जहां पे हमें डेटा देना पड़ता है, तो मोस्टली या बहुत सारी टाइम पे वो डेटा हमारा जो है, लोग जो वो कलेक्टिंग एजेंसीज है वो या तो परचेज करते या तो वो सेल करते हैं कुछ और लोगों को, या किसी तरह से वो डेटा हमारा लीक हो जाता है। तो वहां से बात शुरू होती है, उनको हमारा फोन नंबर है, उनको हमारा अकाउंट नंबर है, उनको तो वो पहले से वो प्रोसेस करके लेते हैं। फिर जब वो प्रोसेस करते हैं, उनको पता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है, देन वो आपको कॉल करते हैं, जिसको हम विशिंग बोलते हैं, वॉइस मैसेज, वॉइस फिशिंग। तो आपको बोलते हैं कि आपके फोन पे भी मैसेज आया है तो आपको इस तरह से करना है। या अभी रिसेंटली एक बात हुई यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को वो हुआ कि फोन आया, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या मैसेज भी आया, अभी 2 दिन में कटने वाला है, आपकी बिल पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द। आपने बिल की इस पे लिंक पे क्लिक किया तो उतने ही में आपका अकाउंट खाली हो गया, आपके पैसे ट्रांसफर, या आपने ट्रांसफर करने की कोशिश की तो वो पीडीडी को नहीं गए, वो किसी और को गए। ये सारे तरीके हैं कि आपके इसमें 2 चीज, जब भी आपको कोई मैसेज आती है उसमें से, और जो लिंक जिसका एजाज साहब ने जिक्र किया कि आपको यूआरएल पहले चेक करना है कि क्या ये सही यूआरएल है। दूसरा ये है कि जो ये वॉइस मैसेजेस के जरिए अदरवाइज यूआरएल्स वगैरह आते हैं, ये नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, इनका एग्जैक्ट यूआरएल आपको नहीं दिखाई देता आपको नहीं, तो इन पे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि इन पे लिंक करें। एग्जैक्टली जी इनाम साहब, बड़ी अहम बात आपने की। मैं यहाँ अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि जैसे इनाम साहब ने कहा ना कि 2 जो हमारे ब्रैकेट्स हैं हमारी पॉपुलेशन में, एक तो हमारे ओल्ड एज लोग और जो नौजवान हैं।
नौजवान जो बिल्कुल बच्चे हैं 16 to 20, ये दो जो हैं इस फिशिंग में ना ज़्यादातर फंस जाते हैं। उसमें मैं ज़रा कुछ एहतियात की तदाबीर मैं आपको बता दूं कि उन तमाम वालिदैन को मैं बता दूं, आप अपनी जो फाइनेंशियल या बैंकिंग डिटेल्स हैं अपने बच्चे के फ़ोन में आप वो दर्ज ना कराएं, क्योंकि आपका बच्चा जो है गेमिंग वेबसाइट्स पे जाता है, कहीं जाता है और वहाँ ज़्यादा खदशात रहते हैं और खतरे रहते हैं इन सारी चीज़ों के। और चूंकि वो बच्चा 16-17 उसको अभी उतनी तमीज़ नहीं होती कि कहाँ क्या करना है, और वो चूंकि पूरा दिन इसी में रहता है तो उसकी पूरी दुनिया और कायनात यही है, उसको इतना भरोसा होता है इन चीज़ों पर, वो कहता है ये तो गलत नहीं हो सकता, वो अभी उस एक्सपीरियंस के मरहले से नहीं गुजरा है, तो वो हमेशा हर चीज़ पे यकीन करता हुआ उसमें आगे बढ़ जाता है। और हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि वो जो गेमिंग वेबसाइट्स या बाकी चीज़ें हैं छोट मोट, उधर से उसने डिटेल्स दे दी और बाकी का काम सारा हो गया। इसी तरह दूसरा ब्रैकेट आता है हमारे ओल्ड एज जो हैं, हमारे वालिदैन हैं या बाकी, वो उतने टेक सेवी हैं नहीं, उन्हें नहीं पता। अब जो पहले जब फीचर फ़ोन हुआ करता था जिसमें बटन हुआ करते थे, उसमें तो तब भी एक लेवल ऑफ उनके पास ईज रहता था क्योंकि बटन दबाना पड़ता। अब जब ये टच फ़ोन जब से आया उनको, एंड इसमें वो स्मार्ट जेस्चर्स आए हैं, इसमें बड़ा मुश्किल मैंने पर्सनली भी बहुत बार देखा है कि उस लिंक या उस SMS को स्वाइप करके डिलीट करने में कभी वो दब जाता है, कभी ऐसा हो जाता है कि वो प्रेस हो ही जाता है उसमें, तो उनको उतना नहीं, उनको वो फीचर्स फोन के नहीं समझ आते। जैसे आपको पता है कि लेफ्ट स्वाइप करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, राइट करूंगा तो ये आर्काइव हो जाएगा, उनको नहीं पता। उनको कभी ये बंद करने के लिए वो कर देते हैं और वो दब जाता है, एंड एक बार वो दब गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फिशिंग तो ऐसी होती है कि आपने लिंक पे क्लिक कर लिया और हो गया, दैट्स इट। उसमें ना कोई OTP की जरूरत है कुछ, ऑल्दो उसमें अमाउंट की लिमिट का एक होता है कि वो 2000 तक है, 5000 तक है ये, लेकिन द पॉइंट इज कि फिशिंग वो कामयाब हो गई। और उन हैकर्स का भी एक ऐसा सिस्टम चलता है कि वो देखते हैं कि ये कामयाब कहां हो रहा है, एंड दैट इज वाई ये भी कोई सरेंडपिटस नहीं है कि उन्होंने ये एज ग्रुप्स चुने हुए हैं, बाज़ाब्ता उन्होंने इसमें खोज करके ये 2 एज ग्रुप्स चुने हैं। तो काइंडली जो इनाम साहब ने और एजाज साहब ने कहा, इन तदाबीर का आप ज़रूर ख्याल करें। एजाज साहब आपकी तरफ आता हूँ, एक पॉइंट जो अभी इनाम साहब ने बोला मुझे इससे ख्याल आया। एक चीज़ तो पहले हमें याद है, जब प्लास्टिक करेंसी ये जो कार्ड्स वगैरह आने शुरू हुए तो हमें बड़ा बोला गया कि अब जब आप ATM मशीन्स पे जाया करें तो 2 लोग नहीं जाएंगे, आप किसी के सामने तो बड़ा हाथ ऐसे रख के, जैसे ना वो क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल, वो चीटिंग बचाने के लिए मामला। लेकिन मामला अब हम देखते हैं कि बहुत आगे बढ़ चुका है। हम वीडियोज़ में देखते रहते हैं कि वो कोई एक मशीन उस पर नस्ब कर देते हैं ATM पे, जब आप उसमें अपना इंफॉर्मेशन, तो वो सब इंफॉर्मेशन वो ले जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स, मर्चेंडाइज वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे जब आप अपना कार्ड डिटेल्स दे देते हैं तो जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर यहाँ होता है कि आप कार्ड डिटेल दे देते हैं, उसके बाद एक OTP आ जाता है, तो वहाँ वो OTP वाला सिस्टम बहुत सारी मर्चेंडाइज वेबसाइट्स में नहीं होता। मैं नहीं कहता हूँ वो फिशिंग है, वो बड़ी जेन्युइन भी है, नहीं होती। तो लेकिन उसमें इंसान फिर इतना उसमें आज़ाद ख्याल हो जाता है कि फिर उसको याद भी नहीं रहता, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि फिर उसी मामले, एक तो ये बता दें कि ये मैकेनिज्म कैसा होता है, और दूसरा इसकी तदबीर भी बता दें कि इससे कैसे बचा जाए। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पूछी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली चीज़, अगर आपकी कार्ड की कोई चीज़ आपकी गलती के बगैर किसी ने आपसे फ्रॉडुलेंटली लिया, जैसे ATM में किसी ने इंस्टॉल की थी कोई ऐसी चीज जिससे आपका क्लोन बन गया, या पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे किसी ने की थी, वहां पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बैंक हैज टू पुट इन प्लेस एज पर RBI डायरेक्टिव्स सुपरविजन, जहां पे एक बंदा भी होता है, कैमरास भी होते हैं, बाकी सारी चीजें, ताकि अगर वो इंस्टॉल हुआ है वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उससे कोई भी लॉस होता है वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लोनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मर्चेंट टर्मिनल पे हुआ है तो मर्चेंट टर्मिनल पे द कस्टमर हैज टू फाइल अ कंप्लेंट, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो वो मर्चेंट के ऊपर आता है। तो ऐसा, बिकॉज दिस इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए कस्टमर, ये चीजें क्लोन कहां पे कर रहा है किसी को कोई। अब किसी का क्लोन घर पे हुआ है, वो किस तरह से उसने कार्ड रखा है, क्या रखा है, वो अलग चीज है, उसकी भी एक कैटेगरी अलग है। या कोई कस्टमर वॉलेट में अपना ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड और उसके साथ पिन भी उसी में रखता है, फिर खो जाता है, दोनों चीजें वो अलग लेवल ऑफ। दूसरा सवाल आपका था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को लेके। बाय डिफॉल्ट RBI हैज टोल्ड ऑल द बैंक्स, जब भी आप कोई भी कार्ड इशू करेंगे उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वो एनेबल ना करें, वो डिसेबल करें। उसकी बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी डिसेबल्ड। द कस्टमर हैज टू नाउ गो टू द ब्रांच एंड राइट एन एप्लीकेशन टू टेल देम प्लीज एनेबल इट। सो मींस बैंक करता है अभी एज्यूम कि जो भी कस्टमर का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो कॉन्शियसली आया है, एग्जैक्टली ही इज इन्फॉर्म्ड, ही नोज। तो बैंक ने अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस की है। अब कस्टमर की बात आती है कि जब वो ट्रांजैक्शंस करता है तो नॉर्मली एज पर जो बैंकिंग के ये है, एजम्पशन ये है कि जो कस्टमर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करना है वो वेल वर्स्ड है, ही इज एजुकेटेड, ही इज वेल वर्स्ड
द पिटफॉल्स ऑफ दिस। तो वहां पे अगेन बात आती है एक कस्टमर की जिसको खुद ख्याल रखना है कि मैं ओटीपी के बगैर मेरा चला जा रहा है। उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक जो है कि अगर यहां पे आपकी ट्रांजैक्शन होती है, देयर आर वेज एंड मीन्स थ्रू बैंकिंग सिस्टम, थ्रू आरबीआई ओम्बड्समैन चैनल, जहां पे आप ये रिकवर कर सकते हैं। द मोमेंट इट गोज इंटरनेशनल, आपकी जो लिमिट है वो फंड्स रिकवरी करने की बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। इसीलिए बैंक्स को बोला गया है कि खाली वो कस्टमर को रखो जो खुद आके एप्लीकेशन देगा कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एनेबल करो। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है जो फिशिंग का एक बड़ा पहलू आता है कि आपको कैसे ये माइल करते हैं। इसमें वही दो बड़े चीजें हैं, फेयर एंड ग्रीड। या तो फेयर अर्जेंसी दिखाएंगे या तो ग्रीड, जैसे लॉटरी वगैरह दिखाएंगे। तो आप जब भी कोई ऐसी ईमेल या मैसेज पढ़ें, या आपको not just email and message from the bank, you will have received a message from your friend कि I need some money। उसका पूरा आपको, जैसे कि आपने कहा, वो बहुत रिसर्च करते हैं आपके फेसबुक पे कौन से फ्रेंड के साथ आपकी ट्रांजैक्शन इंटरेक्शन ज्यादा है, उसी के थ्रू आपको ईमेल आएगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, अकाउंट में डाल दे पैसे। एंड मेनी पीपल हैव फॉलन फॉर इट। तो ग्रीड के हिसाब से यू हैव अ लॉटरी, यू हैव कि फलाना प्रिंसेस है, उसका जायदाद है। एग्जैक्टली। इनाम साहब, आपके पास आने से पहले मैं ये इस पॉइंट की जरा वजाहत करूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें नाजरीन हमें भी बड़े मोहतात रहने की ज़रूरत है। हम आए दिन देखते हैं व्हाट्सएप या बाकी जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आए दिन देखते हैं कि अपने दोस्तों से, जो हमारे करीबी दोस्त हैं, रिश्तेदार अकरबा हैं, उनसे कुछ फॉरवर्ड्स हमारे पास आते हैं। रिसेंटली मैं आपको बता दूं, कुछ चंद दिन पहले एक आया था कि ब्रिटिश एयरवेज जी अपने पता नहीं कोई सऊदी एयरलाइंस ब्रिटिश एयरवेज मना रहा है और वो जी ऐसा कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते भी हैं कि हाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप वो छोड़ के जरा ब्रिटिश एयरवेज या सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट पे भी जाएं, वो एग्जिस्ट करती हैं, आप वहां पे देखें। और मैंने देखा कि हमें भी बड़ा मोहतात, मुझे ये पॉइंट इसलिए बोलना है कि हमें भी बड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि हम बिना देखे कुछ चीज फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे इंटेंशंस बुरे होते हैं कि हम चाहते हैं कि फिशिंग को, हम शायद अच्छे इंटेंशन से करते हैं कि अरे मुझे पता चला है कि ऐसा है, शायद उसी की लॉटरी निकल जाए। लेकिन हमने देखा हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा जो इन चीज़ों का हमें बताता है कि इसमें नेक नीयति हमारी चाहे जितनी भी हो, जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वो उसको भुगतना पड़ता है जो उस पर क्लिक करेगा। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, आई वुड से 99% ऑफ द टाइम्स ये जो है ये स्पैम्स होते हैं, ये फिशिंग फॉरवर्ड्स होते हैं। तो काइंडली एक लेवल का एहतियात अपने लेवल पे बरतें। ये चीज़ें जब आपके पास आएँ तो मेहरबानी करके इन्हें फॉरवर्ड ना करें। इनाम साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने बड़ी तफसील से फिशिंग डिस्कस की, क्या हो सकता है, उनके क्या मुहर्रिकात होते हैं, हमारी क्या तदाबीर होनी चाहिए, बैंक क्या करता है, हमें क्या करना चाहिए, क्यों डेटा हमें नहीं देना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि जैसा अभी हम बात कर रहे थे एजाज साहब कि मेरे जाने बगैर मेरे अकाउंट से पैसे चले गए हैं, मेरा कार्ड कहीं पे स्वाइप हो गया है या क्लोन कर लिया गया है या पॉइंट ऑफ सेल पे ऐसा कुछ हो, और ये सब मैं डोमेस्टिकली कह रहा हूं, तो उसमें बार बार वो एड्स भी आते हैं, आरबीआई भी कहता है कि आप सतर्क रहें। लेकिन अब मेरे पास क्या प्रोसेस है, मुझे किस एजेंसी के पास जाना है कि मैं अपने पैसे के बारे में उनको बोलूं कि ये रिकवर हो जाए? देखिए, जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई मतलब इशू हो जाएगा आपका, मतलब चाहे क्लोनिंग से, चाहे किसी तरह से फिशिंग से, किसी और तरीके से कि आपका मतलब पैसा आपके अकाउंट से निकल गया, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आप इसका मतलब कंप्लेंट साइबर पुलिस के साथ भी लॉन्च कर सकते हैं। सो देन जब आपने बैंक के पास किया तो बैंक विल टेक सम टाइम, दे विल डिटरमाइन कि ये हमारी वजह से हुआ है कि बैंक की वजह से हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक अगर देखता है कि ये बैंक की वजह से हुआ है, बैंक की मतलब किसी तरह से उनकी नेग्लिजेंस रही, गैर जिम्मेदारी रही या कोई और इशू रहा, तो बैंक क्या करता है कि वो आपका सारा ये पैसा है जो रिएम्बर्स करता है। कभी ऐसा होता है कि बैंक देखता है नहीं हमारी तरफ से भी कुछ गलती है, लेकिन आपने भी अकाउंट को सही तरह से मेंटेन नहीं किया या आपने आपकी इंफॉर्मेशन किसी तरह से लीक हुई जो आपकी वजह से हुई है, तो दे कैन डू इट 50-50। 50% आपको बेयर करना है, 50% बैंक बेयर करेगा। इसी तरह से और कभी ये भी होता है कि बैंक आपको बोलता है कि नहीं ये सारी गलती आपकी इरेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है, आपने कार्ड कहीं पे डाला था, पिन साथ था या कुछ किसी और वजह से आपने ओटीपी दिया तो फ्रॉड हो गई, तो वहां पे आपको बैंक रिएम्बर्स नहीं करता है। लेकिन इसमें भी फिर है ये कि आरबीआई ने बैंकिंग ओम्बड्समैन डिटरमाइन किए हैं, अगर मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं मैं वहां पे कंप्लेंट करता हूं एंड देन दे विल डिसाइड कि किसकी गलती है।
और दे विल रिएम्बर्स यू। इसी तरह से अगर मतलब विद इन स्टेट है, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट कि क्राइम किस तरह से हुआ है। बहुत सारी बारी वो लोग भी पकड़े गए जिन्होंने ये पैसा लिया, जैसे साइबर क्राइम्स हुए हैं वो लोग भी पकड़े गए, उनसे रिकवरीज भी हो गई है। तो इस तरीके से किया जाता है। इनाम साहब, ये जो आपने कहा कि मुझे बैंक को इन्फॉर्म करना है, उसमें कोई टाइमलाइन होता है कि कितने टाइम तक मुझे बैंक को कि नहीं, वैसे कोशिश करनी चाहिए इमीडिएटली, प्रोबेबली 13 डेज तक अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से एजाज साहब विल बी बेटर टू। जी 30 डेज होगा ऑम्बुड्समैन में। ओके, तो जो ही आपको कोई लॉस लगा, ट्रांजैक्शन लगी, यू हैव द फर्स्ट यू हैव टू रिपोर्ट। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आप देखेंगे अगर 100 लोगों के पास ATM कार्ड्स है, 100 में से अगर हम 90 लोगों को पूछेंगे, अगर उनको अभी एग्जैक्ट फोन नंबर नहीं पता होगा मुझे कहां पे ब्लॉक करना है, यू नीड दोज थिंग्स हैंडी। राइट, आपके फोन बुक में ये चीजें हैंडी होनी चाहिए। क्राइसिस के टाइम पे अगर आपका वॉलेट खो गया, आपको क्रेडिट कार्ड कहां पे बंद करना है, एग्जैक्टली फोन करके बंद करना है, उनको क्रेडेंशियल्स देके वो आपका बंद करेंगे। तो पहली चीज आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज टू गेट योर कार्ड्स ब्लॉक्ड, टू गेट योर अकाउंट फ्रोजन। हाँ, ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके लिए आपको हैंडी होने चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपने कर दिया, ब्रांच का नंबर, और इंपॉर्टेंटली नॉट जस्ट वॉइस, क्योंकि मैं इसके बारे में बोलूंगा, मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको एक ईमेल भी डालना है। उसके बाद ईमेल आप फुर्सत से डालें, उसको उसमें रेफरेंस दे कि आपने इस बजे कॉल किया था और आपने ये डाला, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में एक रह गया। उसके बाद आपको बैंक विजिट करना या फोन पे जैसे भी आप कम्युनिकेट करेंगे कि इस मसले का हुआ क्या, वेदर आई विल बी कॉम्पनसेटेड और नॉट, दे विल आस्क यू फॉर योर ऑल द एविडेंस। मैं आपको एक पर्सनल ये एनेक्डोट बताता हूं कि बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द बैंकिंग इंडस्ट्री। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब ब्रांच पे आते हैं कि हमारा जी पैसा निकल गया, ATM कार्ड हमारे पास था। राइट, 90% ऑफ टाइम्स हमने CCTV फुटेज जब देखी तो उनके अपने ही घर के किसी मेंबर ने जो पैसे निकाले थे 90%। बट ऐसा नहीं है कि हर बार यही होता है। तो अगर बैंक वो आपको सेटिस्फैक्टरी एविडेंस नहीं दे पाए, वो CCTV फुटेज हो, वो ट्रांजैक्शन की ट्रेल हो, तो आपके पास केस बनता है। हाँ, तो इनाम साहब ने बिल्कुल सही कहा, आपका एक केस बनता है क्या आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच करें। बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन है, या RBI ने 95 में बनाया। अभी इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड हुई है। पहले तो खाली होता था कि बैंक के अंदर ब्रांचेस में, चूंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, फिर कार्ड्स में इंक्लूड हुए, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड हुई है। इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया में लगभग 15 ओम्बड्समैन है। तो यहाँ वाला जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ओम्बड्समैन जम्मू का आता है, जम्मू में बैठता है। यू हैव टू सर्च फॉर बैंकिंग ओम्बड्समैन J&K, यू विल गेट अ लिस्ट। उसकी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं वही ट्रांजैक्शन की डिटेल और जो आपने कम्युनिकेशन बैंक के साथ किया, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड नहीं रखा है, आपने खाली वर्बलें बातें की है, तो उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको कम्युनिकेशन जो बैंक के साथ हुई है और आप क्यों मुतमईन नहीं है, वो ओम्बड्समैन को आपको अपलोड करना है। ओम्बड्समैन, जैसे कि इनाम साहब ने सही कहा, दे विल कम विद द कंक्लूजन। तो बैंक को रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर बैंक या कस्टमर 2 में से कोई एक सेटिस्फाई नहीं है ओम्बड्समैन से, तो इट विल गो टू द एपिलेट अथॉरिटी। इसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है, देन इट विल गो, इसका एक अपना। ओके नाजरीन, यहाँ पे जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम हुआ चाहता है। हम अपने मेहमानान से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। आज की नशस्त को में हमने ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में जाना और फिशिंग के बारे में जाना। नाजरीन, आपसे अभी इजाज़त चाहते हैं इस वादे के साथ कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।